हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टुक टुक इलेक्ट्रिकल। दोस्तों, आपने OLR देखा होगा, ओवरलोड रिले, जो कॉन्टेक्टर में लगती है। उसमें क्या रहता है, ये सपोज़ करिए हमारा OLR है। इसके पीछे एक स्विच दिया रहता है इस टाइप का, और इधर लिखा रहता है ऑटो, इधर लिखा रहता है मैनुअल। इसमें जो पीछे एक स्विच दिया रहता है इसके OLR में, वो क्यों दिया रहता है? अगर आपको नहीं मालूम है तो इसके बारे में जानेंगे कि ऑटो और मैनुअल क्या रहता है। या फिर आपने अगर ये वाली रिले देखी होगी, ऐसे जो कॉन्टेक्टर की तरह बनी रहती है और उसमें एक रीसेट का दिया रहता है ऐसे, और एक बटन दिया रहता है ऑटो मैनुअल का। यहाँ पे ऑटो लिखा रहता है, यहाँ पे मैनुअल लिखा रहता है। तो ये घुमाना रहता है टेस्टर से। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, ऑटो पे सेट करना चाहें तो ऑटो में सेट करते हैं, मैनुअल में सेट करना चाहें तो मैनुअल में सेट करते हैं। ऑटो और मैनुअल, ये OLR में क्या है, रिले में क्या है, ये जानेंगे। दोस्तों, अगर OLR हमारा, आप जानते ही होंगे कि OLR क्यों लगाया जाता है। OLR लगाया जाता है ओवरलोड करंट के लिए, कि जैसे हमारा अगर कोई मोटर चल रही है, ये हमारी मोटर है, अगर ये चल रही है, इसका मान लीजिए लोड करंट है 10 एम्पियर, और 10 एम्पियर से अगर ये 12 एम्पियर लेने लगे तो हमारी OLR क्या करे, ट्रिप कर दे, यानी मोटर को स्टॉप कर दे स्टार्टर से। तो क्या करेंगे ये ऑटो और मैनुअल इसलिए रहता है, अगर मान लीजिए इसको आपने ऑटो में सेट कर दिया, तो अगर आपकी मोटर ट्रिप हो गई, 12 एम्पियर लोड उसने लिया और मोटर आपकी ट्रिप हो गई, OLR ने ट्रिप कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक ही रीसेट हो जाएगा। यानी ये ऑटोमेटिक ही रीसेट होके फिर आप चलाना चाहेंगे तो चला सकते हैं बाहर से, स्टार्टर से। लेकिन अगर आपने मैनुअल कर दिया, तो मैनुअल कर देंगे तो जब ये ट्रिप होगी, तो जब तक आप इसको रीसेट नहीं करेंगे, रीसेट का एक बटन होता है, जब तक आप इसको रीसेट वाला पुश बटन दबाएंगे नहीं, तब तक आपकी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। क्योंकि इसमें 95 और 96 NC होता है, ये NO हो जाता है फॉल्ट मोड में आने के बाद। जैसे आप ये मान लीजिए कि आपकी मोटर ओवरलोड हो गई, तो ये हमारा जो सप्लाई NC में जा रही थी, यानी ऑफ पुश बटन में जा रही थी। अगर आपको स्टार्टर के बारे में नहीं पता है तो हमारे चैनल पे विज़िट करके DOL स्टार्टर देख सकते हैं, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 95 से जो सप्लाई 96 से होते हुए हमारे स्टार्टर में पुश बटन में जा रही थी, NC पुश बटन में, यानी स्टार्ट पुश बटन में, और NC से होके फिर NO में जा रही थी, सॉरी NC यानी स्टॉप पुश बटन में, और NO यानी स्टार्ट पुश बटन में। तो ये सप्लाई जो 96 NC में जा रही थी, ये 96 से होते हुए NO में, तो ये सप्लाई ही ब्रेक हो जाएगी, जिससे हमारा स्टार्टर ऑन नहीं होगा। तो अगर आपने मैनुअल में किया है तो आप मैनुअल में जब तक रीसेट नहीं दबाएंगे तब तक स्टार्ट नहीं होगा। अगर आपका ऑटो में है तो ऑटो में अपने आप ही वो रीसेट होके ये एक बार ओपन होगा जब ट्रिप होगी, फिर ये अपने आप ही NC हो जाएगी, यानी अपने आप ही रीसेट हो जाएगी। सेम टू सेम इस कॉन्टेक्टर वाली, जो कॉन्टेक्टर के जैसी रिले होती है, ऐसा देखा होगा आपने, 2 बने रहते हैं, सेम ऐसे इसमें भी होता है। अगर आपने ऑटो में सिलेक्ट किया है तो वो ऑटो में रीसेट हो जाएगी और चालू हो जाएगी। ये रीसेट का बटन होता है। और जब आपने मैनुअल में अगर सेट कर दिया है, तो मैनुअल में जब तक आप रीसेट को पुश नहीं करेंगे तब तक आपकी मोटर चलेगी नहीं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अगर आपको किसी भी ऑटोमेशन का सर्किट बनाना हो तो हमारे चैनल पे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके लिए वो वाली वीडियो प्रोवाइड करेंगे।